धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रिज़ खान। गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे या यूं कहूं कि जुमेरात के दिन एक खबर से मैंने आपको रूबरू कराया था, जिसमें बताया था कि संसद के दोनों सदनों के स्पीकर साहिबान ने किस तरीके से पहले लोकसभा को, राज्यसभा को 2 बजे तक स्थगित किया, फिर उसके बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोनों के क्रियाकलापों को देखकर ऐसा लगा जैसे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार एक ही टोन में हर चैनल पर बोलते हुए दिखाई देते हैं। आज फिर से उन्हीं दोनों स्पीकर साहिबान के ताजा क्रियाकलापों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, क्योंकि आज उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण देते हुए दोनों ने 2 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया। कैसे उन्होंने यह सब किया है, उससे पहले आपके सामने दिग्विजय सिंह का यह बयान रखना बेहद जरूरी है। इसको सुन लीजिए। लाखों करोड़ रुपए डूब गए। क्या ये विषय सदन में चर्चा लायक नहीं है? रूल 267 का प्रावधान क्यों किया गया? जब पूरे देश में कोई न कोई एक ऐसी घटना हो जाए जिससे करोड़ों लोगों के जीवन और उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो क्या ये रूल 267 में नहीं आता? यूपीए रिजीम में यही भारतीय जनता पार्टी के अनेक विषयों पर हम लोगों ने 267 अलाउ किया, लेकिन आज हमें इस बात पर आश्चर्य है कि माननीय सभापति महोदय, जो कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने पूर्व उनका अनुभव है, वो हर 267 के नोटिस को एक ही बात से कह देते हैं, उसको निरस्त कर देते हैं कि आपको अवसर है ये बात करने का। लेकिन जैसे मेरे पूर्व मित्रों ने कहा कि राष्ट्रपति जी को धन्यवाद प्रस्ताव पर तो हम लोग अपनी बात कहना ही चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। इसलिए सुन लिया आपने, पूरा विपक्ष नोटिस 267 के तहत बहस करवाना चाहता है, लेकिन सभापति सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दिग्विजय सिंह को आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कि जब हमारी सरकार थी, जब ये लोग इस तरीके से नोटिस देते तो हम बहस कराते थे। यही तो आप लोगों की गलती है कि आप लोगों ने गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने की बात तो की, लेकिन गोडसे के विचारों को आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका, वरना ये लोग आज यहां तक नहीं आ पाते। खैर छोड़िए अब इन सब बातों को, पहले हाल आपके सामने लोकसभा का रख देते हैं। सुन लीजिए स्पीकर महोदय ओम बिरला को। ये संसद है। प्रश्नकाल 41 मणिकम टैगोर जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर राइट तो दे दो सर। सर क्वेश्चन नंबर 41 सर क्वेश्चन नंबर 41 सर आप ऐसे नहीं प्रश्न पूछे, सबको बताइए। आप आपके सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। सर हाउस ऑर्डर में नहीं है। मैं माननीय सदस्य आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप विराजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। लागू करो। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आज देश के मजदूरों से संबंधित प्रश्न है, आप प्रश्न पूछें, माननीय मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं। ये सदन देश की दिशा तय करता है। चर्चा और संवाद के लिए आपको किसी विषय पर चर्चा और संवाद करनी है तो आप बातचीत करें। आप बिना बातचीत के केवल नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना ये उचित नहीं है। आप आए, आपका जो भी विषय है, जो भी मुद्दा है, मेरे चेंबर में आए, बातचीत करें।
मैं हर मुद्दे पर, हर बात पर आपको चर्चा कराने को तैयार हूं, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, केवल बेल पे नाराबाजी करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। आप विराजे, आप मेरे चेंबर में आए, किसी विषय पर मैं आपको चर्चा संवाद का पर्याप्त मौका दूंगा। आप बेल में आकर नियोजित तरीके से सदन स्थगित करें, ये उचित नहीं है। फिर माननीय सदस्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नारेबाजी करना देश की जनता के हित के लिए नहीं है। देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है। मजदूरों पे प्रश्न उठा पे, आप मजदूरों के सवाल उठाने दो ना उनको। आपके सदस्य वहां विराज ने, आप बोलने नहीं दे रहे। आप केवल नारेबाजी करने रोज सदन में भेजा है क्या आपको जनता ने? देश की जनता आपको देख रही है। उनके बुनियादी सवालों पर बात करो, चर्चा करो। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा चर्चा और संवाद पर, हर मुद्दे पर। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आप व्यापक चर्चा कर सकते हैं। नहीं, गलत। नारेबाजी करना भारत की संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आपने काफी वर्षों तक राज किया है, इतनी पुरानी पार्टी है आपका इस तरीका का व्यवहार उचित नहीं है। माननीय सदस्य के नेता, प्लीज आप सीट पर जाइए, माननीय सदस्य को प्रश्न पूछिए। मैं माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सदन नहीं चलना देना चाहते आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पर सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुन लिया आपने ओम बिड़ला को। अब ओम बिड़ला की टोन अगर आपने ध्यान से सुनी है, तमाम उसूलों कवायद की, नियम कानूनों की बात करते हुए उन्होंने लोकसभा को 2 बजे तक स्थगित कर दिया। यही हाल राज्यसभा में देखने को मिला जगदीप धनखड़ का। वो तो बाकायदा खड़े हो जाते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, इंग्लिश में बोल के दिखाते हैं। दोनों वैसे आप जानते ही हैं कि राजस्थान से आते हैं, चाहे ओम बिड़ला हो चाहे जगदीप धनखड़ हो। अब सुन लीजिए खैर जगदीप धनखड़ को। ऑनरेबल मेंबर्स, Honorable members, committed as I am to rule of law and constitution, I am unable to allow the notices being not in conformity with the rule and directions of the chair. No, sir, no, sir. No, sir. Selected notices for matters to be raised during zero hour. Shri V. Vijay Sai Reddy. Please take your seat. Take your seat. Honorable members, this is the House of Elders, the upper house. I have repeatedly indicated the stand, and that is carefully thought out, and that is in the shape of directions. The entire nation is looking at us. Absolutely, yes. One second. They
things in the House to be regulated as per law and constitution, and the deliberations are effected. Now, the established practice that a direction has been imparted to frustrate functioning of the House, to put it in disorder, is certainly beyond the expectation of the people. We are not honoring their aspirations. We are not acting in accordance with what we are expected to do. Honorable members, I appeal to you in the name of democracy and constitution to transact business of the day. One second, please take your seat. Take your seat. Honorable members are fully aware more than I am, having been distinguished members of this House for long, that the days we have lost, there was an opportunity in every day to raise the issue the House seeks to raise, to generate optical impressions. We cannot allow rules to be derailed. One second. Honorable members, kindly reflect deeply that the time we have lost on earlier days, each of the days could have been utilized to raise the issues which is close to your heart, which you think is in public interest. The fact that we choose a forum meant for deliberation for extraneous purposes, it is not appropriate. I urge the House to be in order and take up the listed business. It is time for us, and I appeal to you, it is time for us to think what the common man is thinking. We are utilizing huge funds. One second. The House is not in order. This is an outrage of the rules. This is outrage of expectations. The House is not being allowed to run. This is most unfortunate. The House is urgent to meet at 2 p.m. तो इन्होंने भी 2 बजे तक स्थगित कर दिया। यह संयोग है क्या प्रयोग है? वैसे ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला उस समय सदन में जब दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा था। यकीन नहीं आ रहा है तो आप सुन लीजिए यहां पर आतिशी मरलेना को। सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे कि उनकी निगरानी में टाइम बाउंड पीरियड में अगले हफ्ते से 10 दिन में मेयर का चुनाव हो जाए। और ये जो मजाक बना दिया है सत्या शर्मा जी ने कि आधे घंटे में भी हाउस को साइनडाई एडजर्न कर देती हैं। वो कह सकती थी कि भाई आधे घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे, 1 घंटे का ब्रेक हो जाए उसके बाद हम वोटिंग करा देंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का पहले से प्लान था कि वो हंगामा करेंगे और वो वोट नहीं होने देंगे, और बिल्कुल यही हुआ। आतिशी मरलेना को आपने सुन लिया ना, कैसे वो बता रही हैं कि अगर वो पीठासीन अधिकारी चाहती तो आधे घंटे के लिए स्थगित कर सकती थी, 1 घंटे के लिए स्थगित कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। यानी सबके सब लोगों को आरोप जैसा लग रहा है कि पर्ची देकर चलाया जा रहा है या चाबी भरकर चाबी के गुड्डे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दें। अच्छी बुरी जो भी लगी हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।